आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तुर्किश रोस्ट ब्रोक की। तो चलें यहाँ रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये तुर्किश स्ट्रीट फूड किस तरह से तैयार होता है। तो चलें यहाँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक और नई यूनिक रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो रेसिपी बताने से पहले वही हम बस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो आज हम क्या बना रहे हैं निगत की रेसिपी में, तो आज हम बना रहे हैं तुर्किश स्ट्रीट फूड की रेसिपी बना रहे हैं। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और बहुत ही यम्मी है। आप इसको लंच, डिनर और स्नैक के तौर पर भी इसको खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही क्विकली ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए यहाँ रेसिपी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस रेसिपी में क्या क्या जाएगा। तो ये जी तुर्किश जो है रोस्ट ब्रोक की रेसिपी है। तो यहाँ जी मैंने बॉयल आलू लिए हैं। तो ये 1 kg आलू यानी कि 1 किलो आलू है, इसको बॉईल कर लिया है। साथ ही लिए मैंने एक बड़ी गाजर थी, उसको इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है। शिमला मिर्च ली थी एक मैंने बड़ी, उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और 4-5 हरी मिर्चें ली थी, उसको भी इस तरह से बारीक कट कर लिया है। मसालों में मैंने इसमें कुछ मसाले लिए हैं। साथ ही लिए एक ब्रेड पीस लिया था, मुर्गी का सीना लिया था और उसको जो है बॉयल करा सिंपल और उसको शट कर लिया है। और हरी प्याज ली है 2 बंच बड़े और उसको रफली चॉप कर लिया। मसालों में लिया है मैंने 1 टेबलस्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लिया है ऑरिगेनो और 1 टेबलस्पून भर कर लिया है मैंने चिकन पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मैंने थाइम का और 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और फीलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी कोई भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ जी मैं मिक्स वेजिटेबल्स और चिकन क्या बना रही हूँ। तो ये तुर्किश में जो है इसको स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा शौक से पसंद किया जाता है। तो आप इसकी फिलिंग कोई भी अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो फिलिंग वो डाल के इसको बना सकते हैं। आप इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं, आप इसको लंच में सर्व कर सकते हैं और आप इसको स्नैक के तौर पर भी जो है सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और यूनिक रेसिपी है। तो तुर्की में तो बहुत शौक से इसको खाया जाता है। तो आजकल ये पाकिस्तान में भी बहुत इन हुई है। तो इसको मैंने जो है आपके लिए इस रेसिपी को बनाया है। मेरे घर में तो ये बनाई जाती है, तो आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा कि मैं किस तरीके से रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ जी मैंने ग्रीन वाली जो प्याज होती है वो मैंने ली है, उसकी प्याज और उसके जो लीफ होते हैं दोनों ली हैं। तो ये तकरीबन मेरे पास अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 250 ग्राम प्याज थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च वो भी ले ली है मैंने, वो भी इसमें डाल देना है। और बॉईल किया हुआ चिकन सिंपल पानी में बॉईल किया था, इसमें कुछ भी नहीं डाला था। ये एक जो है पूरा ब्रेस्ट पीस है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल पानी में डाल के, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो फीलिंग आप अपने हिसाब से कोई सी भी जो है इसमें डालकर इसको बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनती है। या आप इसको अवन में और बगैर अवन के भी बना सकते हैं। तो ये मसाले हैं, मसाले भी आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दें। तो तमाम मसाले भी इसके अंदर जाएंगे और एक जो है हम इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो है फिलिंग तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जी हाथों से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। तो मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की रेसिपी मिलेगी, मसालों की भी रेसिपी मिलेगी और तमाम जो है इंडियन, तुर्किश और पाकिस्तानी तमाम रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मौजूद हैं। आप वहाँ जाके विज़िट करें। तो यहाँ देखिए हमने आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश नहीं किया, इस तरह से इसमें थोड़े से चंक्स रहने दिए हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से चंक्स रहने दीजिएगा। तो बस हमने जो है बाकी तमाम चीज़ों को बारीक बारीक जो है कटिंग करना है। बाकी जो आलू थे उसको जो है हमने थोड़ा सा मोटा मोटा मैश किया है। बाकी फिलिंग मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ आप इसकी डो तैयार करते हैं। तो यहाँ जी मैंने लिया है 2 किलो मैदा। ठीक है, 2 किलो मैदा लिया है। तो इसकी डो लगाते हैं। यहाँ पे जाएगा सिंपल टैप वाटर, ऑयल जाएगा और थोड़ी सी चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून के बराबर और जाएगा नमक। तो इसकी डो हम तैयार कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम घर में रोटी की डो तैयार करते हैं। तो इसके अंदर जी मैं सबसे पहले डाल देती हूँ ये चीनी। ठीक है, चीनी नॉर्मल चीनी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी इसके अंदर डाल दी है मैंने। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे जी हम ऑयल। तो ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऑयल इसके अंदर चला गया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर जी नमक।
क्योंकि हमने इसको जो है खमीर नहीं करना, बस हमने यही सिंपल चीज़ें डालनी है, सबके घर में मौजूद होती हैं। तो नमक डाल दिया हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर, और इसमें हम नॉर्मल टैप वाटर से इसकी डो लगा लेंगे और इसको तैयार करेंगे। और डो को सिर्फ हम 15 से 20 मिनट रखेंगे और हमारी डो हो जाएगी तैयार बिल्कुल। तो बहुत ही यम्मी ये जो है रेसिपी बनकर तैयार होती है तुर्किश रोज़ ब्रॉक की। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बच्चे तो देख के इसको बड़े ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ जी हमारी डो भी हो गई है तैयार। तो इसको हम 10-15 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ जी 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी जो है डो देखें हमने चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल जैसे हम रोटी की डो लगाते हैं बिल्कुल सेम वही डो बनाई है हमने। अब हमने क्या करना है, हमने जो है एक बड़ी प्लेट लेनी है और उसमें डाल देना है थोड़ा सा ऑयल। आपके पास बटर हो तो आप बटर भी डाल दीजिएगा, मैं ऑयल डाल रही हूँ। जो आपके पास चीज़ मौजूद हो आप उसी से जो है इसको बना सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने इस तरह से प्लेट पे पूरा फैला लेना है ऑयल को, और यहाँ से जी हमने छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं। हमने इसमें जो है खुश्का यानी कि हमने इसमें कोई भी फ्लावर नहीं डालना, हम सिर्फ हमने इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, जिससे ये हमारी रेसिपी बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ जी मैं इस तरह से तमाम पेड़ों को तैयार करूँगी। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने रोटी के पेड़े बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं। और अब हमने क्या करना है, अब इसको साइड पे कर लेते हैं और जो है अपने काउंटर पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जो है हम इसको जो है हाथों की मदद से ही बस हम इसको इस तरह से जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं ना, थोड़ी सी बड़ी रोटी, यानी कि रोटी बनाने से जो पहले हम चिंगेरी बनाते हैं उसी तरह से हमने हाथों से बेलना है। अगर आपने बेलन से बेलना है तो आप इस तरह से रोलर से भी इसको जो है बेल सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इस तरह से भी आपको बेल के बता रही हूँ, बाकी मैं जो है हाथों से ही इसको इतना ही बड़ा करना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने जो है इसको उस प्लेट में रख देना है ऑयल के अंदर लगा के। ठीक है, ये ऑयल का ही काम है इसके अंदर, ऑयल बटर आप कुछ भी ले लें। तो इस तरह से मैंने तमाम पेड़े जो है छोटे छोटे बेल के रख दिए थे ये, और इसको 5 से 6 मिनट मैंने इस तरह से छोड़ दिया था। अब ये जो है हमारा जो मैदा है यानी कि जो हमारी डो है बहुत अच्छे से जो है रेस्ट कर लिया है, और ये आराम से हम जिस शेप में इसको लेके जाएंगे उसी शेप में जाएगी। इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। इस तरीके से आपने इसको हाथ से बड़ा करना है और इसको खोलते जाना है। अगर बीच से फट रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस आपने इस तरह से इसको बारीक कर लेना है, हाथों से इसको बड़ा करना है इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आपने। तो यहाँ जी मेरा काउंटर थोड़ा छोटा है तो हाथ बड़ा करने में थोड़ी टेंशन हो रही है, तो आप खुली जगह लें। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप भी मेरी तरह इसी तरह से बना सकते हैं। देख लें कितना बारीक है कि हमारा काउंटर का जो है सब नज़र आ रहा है। अब ये जो हमने इसका जो फिलिंग तैयार की थी वो इस तरह से हमने इस पर थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। आप यकीन जानिए जब आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे इस रोल समोसे खाने भूल जाएंगे और आपसे इसी तुर्की डिश की फरमाइश करेंगे कि आप उनको यही रोज़ ब्रॉक बनाकर दें। तो आप इसको पाकिस्तानी ज़बान में कोई भी नाम दे दें, बाकी ये जो है तुर्की की डिश है यानी कि तुर्किश डिश है ये, इसको बोलते हैं रोज़ ब्रॉक इसका नाम है। और ये वहाँ के बहुत से स्ट्रीट फूड पे मिल जाती है बआसानी। तो इस तरह से फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की फिर बता रही हूँ, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमने हाथों से इसको रोल कर लेना है। यहाँ जी देखें रोलर का बिल्कुल भी काम नहीं है, सिर्फ आपके हाथों के अंदर ही इसके सारा काम है, सारी मेहनत आपके हाथों की है। तो यहाँ जी हमने इस तरह से इसको रोल कर लेना है। आप इसको जो है जो समोसा पट्टी होती है ना बड़ी वाली, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन जो घर की इस तरह से आप बनाते हैं ना तो बड़ी ही क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने तैयार कर लिया था, और जो बेकिंग ट्रे होती है आप उस तरह मैं बेक कर रही हूँ इसको। तो इस तरह से जी मैंने बिल्कुल इसका फ्लावर बना लेना है। पूरी जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है इसमें इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने क्या लगाना है इसके ऊपर। तो हमने जो है एक अंडा जो है फेंट कर उसमें जो है इसमें दूध डाल दिया था थोड़ा सा, और दूध और अंडा है ये, इसको हम इसके ऊपर जो है इस तरह से लगा देंगे। और इस टाइम पे अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप जिस तरह से केक बेक करते हैं ना, कोई बड़ा बर्तन लेकर उसमें एक स्टैंड रख लें और उस पर आप इस ट्रे को रख दें तो आपका ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएगा। मैं इसको जो है अवन में बेक कर रही हूँ।
तो आप पतीले में करना चाहें या कढ़ाई में करना चाहें तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है मैं दूसरे शेप में भी बनाऊंगी। तो ये जी एक शेप तैयार हो गया है, इसको हम रख देते हैं अवन में। अब इसी तरीके से जो है मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगी, और किस तरीके से मैंने इसको तैयार करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है इसका शेप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो है इसका शेप जो है आराम से जो है आप रोज़ जिस तरह से मैंने पहले आपको शेप बताया है बिल्कुल वही शेप में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी इसके 2-3 शेप हैं, तो मैं आपके साथ 2 शेप को जो है शेयर कर रही हूँ। तो मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे भी वही हम्बल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो को विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखिए हमने इसको भी हाथों की मदद से इस तरह से रोल कर लेना है, ठीक है। ये कहीं से अगर फट जाता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने इसको रोल कर लेना है। तो यहाँ जी हमारा ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने दूसरी जो है पिज़्ज़ा की ट्रे ले ली, यानी कि अवन की ट्रे लेनी है, और इसको इसमें सेट कर देना है। तो ये भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ देखें मैंने इस तरीके से भी शेप दिया है। तो शेप जो है इसी तरीके से जो है स्ट्रीट फूड जो है मिलता है तुर्की में। तो यहाँ जी मैंने 2 शेप आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो इस पे भी हमने वही अंडा और दूध का जो है बैटर जो हमने तैयार किया है वो इस पे लगाना है लिक्विड। ये एक हमारा पिज़्ज़ा की तरह से बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने दोनों ग्रिल ऑन करे थे ऊपर और नीचे का, ताकि जो है दोनों ऊपर साइड से अच्छे से बेक हो जाए। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हम कट भी करके आपको दिखाएंगे, और दूसरा जो हमने तैयार किया इसको हम रख देते हैं अवन के अंदर। तो ये भी इसी तरह से तैयार हो जाएगा। इसको पर भी हमने लगा दिए हैं अंडा और दूध। अब इसको हम कट कर रहे हैं। आप यकीन जाने बहुत ही लजीज और बहुत ही आला बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर बच्चों को, घर में फैमिली को, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप समोसा कचौरी को भूल जाएं और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और सबको पसंद भी बहुत अच्छे से आएगी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की इसमें कोई भी डालें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल बेकिंग जब हम चीज़ें करते हैं ना तो उसकी जैसे खुशबू महक रही होती है घर में। ये देखें इसकी अलग अलग जो है लेयर कट चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये देखें फिलिंग भी अंदर से हमारी पकी हुई है, बस हमने इसको ऊपर से बेक करना है। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, तो केचप के साथ ही इस रेसिपी को खाया जाता है। बाकी कोई भी आप चटनी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने करा है इसको सर्व केचप के साथ। तो आज की रेसिपी मेरी यहाँ जो है मुकम्मल हो चुकी है। तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। देखिए नीचे से भी अच्छे से बेक हुआ है और ऊपर से भी। तो यहाँ जी मैंने इतने आटे में जो है तकरीबन मेरी ये 2 गोल पिज़्ज़ा जो हमारी ट्रे हैं ये तैयार हुए हैं, और 2 दूसरी जो अवन की बड़ी ट्रे होती हैं वो तैयार हुई। बाकी रेसिपी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।